Hello children, today we shall start our chapter 19 and our topic is our state government, हमारी राज्य सरकारें. Let's start. India is the seventh largest nation of the world, extending over 3.28 million square kilometers. For the administrative convenience, it has been divided into 29 states and 7 union territories. Each state has its own government, which is run on the lines of the central government. The union territories are administered by the President of India through a lieutenant governor और द चीफ कमिश्नर. इसमें ये बताया है कि भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा राज्य है जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है, यानी एरिया वाइज भारत जो है 7वें नंबर पर आता है. फिर है कि अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है. लेकिन अब ये कितने राज्य हैं? अब ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. और हर स्टेट की, हर राज्य की अपनी सरकार है जो कि केंद्र सरकार के अनुसार चलती है. और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर शासन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा. और ये शासन किसके माध्यम से करता है? वो ये शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त के माध्यम से वो शासन करता है. तो इसमें ये बताया है कि भारत जो है 7वां बड़ा राज्य है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है. हर राज्य की अपनी सरकार है जो किसी भी तरीके से स्वतंत्र अपना वर्क करने में. फिर है लेकिन उस किसकी लाइंस के अकॉर्डिंग काम करती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की. फिर है यूनियन टेरिटरीज. इन पर शासन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वो राष्ट्रपति किसके माध्यम से शासन करता है? वो करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर के माध्यम से. नेक्स्ट, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग. The division of powers between the center and the state is on the basis of 3 lists. The union list 97 subject, the state list 66 subject and the concurrent list 47 subject. अब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट है, फ्री हैं, ये स्वतंत्र है अपने कार्य को करने में. फिर भी इनमें कोई वाद विवाद न हो, इसलिए इनकी शक्तियों को बांट दिया गया है. और वो शक्तियां स्टेट और राज्य का जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूचियों के आधार पर किया गया है. एक हो गई यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी. इसमें 97 सब्जेक्ट होंगे, यानी इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी. इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे डिफेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड आदि. फिर आता है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची. ये हो गई संघ सूची. फिर ये हो गई राज्य सूची. इसमें होते हैं 66 सब्जेक्ट. अब इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है और वो सब्जेक्ट हो गए जैसे इरिगेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, यानी अपने स्टेट के अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है? लॉज, रूल्स. थर्ड आती है कंकरेंट लिस्ट. ये है समवर्ती सूची जिसमें 47 सब्जेक्ट होते हैं, 47 सब्जेक्ट होते हैं. अब इसमें क्या है? इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती है, कानून बना सकती हैं. अगर लेकिन इनमें विवाद हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए किसी भी मैटर से रिलेटेड, मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट होंगे जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड आदि. तो इनमें अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच वाद विवाद हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, तब इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज इट्स मोर पावर, मोर रिसोर्सेज एंड मोर फाइनेंसिस. जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास ज़्यादा तो शक्ति है, ज़्यादा संसाधन है और ज़्यादा ही वित्त है, मतलब धन
जाता है, फाइनेंस फैसिलिटीज जाता है। स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। फिर भी जो राज्य सरकारें हैं उनकी एक स्वतंत्र पहचान है और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं भारतीय संघीय प्रणाली में। तो यहाँ पर हमने जाना कि स्टेट और सेंटर की पावर्स के बारे में, और फिर भी स्टेट गवर्नमेंट कैसे इंडिपेंडेंट है और कैसे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, वो अब हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले आता है द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। इन मोस्ट स्टेट द लेजिस्लेचर हैज ओनली वन हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ज्यादातर राज्यों में जो विधानमंडल है उसमें केवल एक हाउस है जिसे कहते हैं विधान सभा। यानी कुछ जो राज्य हैं वहां पर सिर्फ एक ही हाउस है जिसे कहा जाता है विधानसभा। ओनली 6 स्टेट्स, दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश हैव 2 हाउसेज, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। ज्यादातर राज्यों में हो गई विधान सभा, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, वहां पर 2 हाउस है, एक हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। और एक सभा के सदस्यों की संख्या जो है वो निर्भर करती है उस राज्य की कितनी जनसंख्या है, इस बात पर निर्भर करती है। However, the minimum strength is 60 and the maximum cannot be more than 500. तो इन मेंबर्स की जो नंबरिंग है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम से कम तो 60 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक ही होनी चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसके जो सदस्य हैं वो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, चुनाव होता है, फिर लोग वोट डालते, फिर ये चुने जाते हैं। द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 25 ईयर्स। और लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का जो सदस्य बनना चाहता है उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कुछ जो सीटें होती हैं वो आरक्षित की जाती हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश हैज 404 मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिजोरम हैज 40 ओनली। उदाहरण के लिए दे रखा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 404 और मिजोरम में कितनी है, केवल 40। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर्स। विधान सभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। इन केस इट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन इट मे बी डिसॉल्व अर्लियर आल्सो। अगर विधानसभा संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही तो इसको पहले भी भंग किया जा सकता है। In such a situation, the president's rule is imposed in that state. ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। Like the Lok Sabha, the Legislative Assembly has a speaker and a deputy speaker. लोकसभा की तरह ही जो विधानसभा है उसमें एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है, एक मुख्य वक्ता और एक उप वक्ता। The speaker presides over the meetings of the assembly and conducts its business. जो स्पीकर होता है वही जो भी मीटिंग होती है उनकी अध्यक्षता करता है, सभा में जो भी मीटिंग होती है और जो भी कार्य होता है उसको
कार्यान्वित करता है, लागू करता है। डू यू नो legislature consisting of only one house is known as bicameral legislature and legislature consisting of two houses is known as bicameral legislature। विधानमंडल जिसमें केवल एक हाउस होता है उसे कहेंगे सदनीय विधानमंडल, और जिसमें दो हाउस होते हैं उसे कहेंगे द्विसदनीय विधानमंडल। इसमें ये बताया है स्टेट विधानमंडल में कि ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें तो सिर्फ एक ही हाउस होता है जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। और जो छह जो राज्य है भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर टू हाउसेज हैं। और वहाँ पर टू हाउसेज में कौन कौन से शामिल हो गए? एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। अब इस असेंबली में जो सदस्यों की संख्या है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। तो इनमें जो सदस्यों की संख्या है वो 60 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें जो सदस्यों की संख्या है कुछ रिजर्व्ड भी है। रिजर्व्ड सदस्यों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के सदस्य आते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अगर विधानसभा सही तरीके से संविधान के अनुसार एक कार्य नहीं कर रही तो उसको पहले ही भंग कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है। लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी जो मीटिंग होती है उनकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। अगर वो नहीं रहता तो फिर डिप्टी स्पीकर करता है। अब ये यहाँ पे दे रखा है इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये पूरा भारत का पॉलिटिकल मैप दिया गया है। इसमें स्टेट भी, यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स वगैरह सब दी गई हैं। नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद इज ए परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व। विधान परिषद जो है एक स्थायी सभा है, परमानेंट हाउस है और इसको हम भंग नहीं कर सकते। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर। विधान परिषद का जो सदस्यों का कार्यकाल है वो है 6 साल का। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर। और विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। और इनकी जगह पर नए चुने हुए सदस्य आ जाते हैं। द विधान परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। विधान परिषद इसमें अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो अपने जो उनके बीच में जो सदस्य हैं उन्हीं के मध्य से चुनती है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स of in a legislative council is 40 and it cannot exceed 1/3 of the total membership of the assembly of that state। विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम संख्या तो है 40 और ये बढ़ नहीं सकती। कितनी? 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 जो कुल सदस्य हैं असेंबली में उनसे अधिक नहीं बढ़ सकती। द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ द काउंसिल इज 30 ईयर। और विधान परिषद के लिए जो कम से कम तो